अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो आज हम बात करेंगे एक इंतहाई नाजुक मौजू है और इस पर एहतियात करें और वीडियो एंड तक देखें। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और टिकटॉक वाले जो हैं वो 1 मिनट के बाद यूट्यूब पर आ जाएं। तो बात ये है कि TRC रिजेक्ट क्यों हो रही है अभी। अच्छा, एक तो ठीक कि आप लेके जाते आपको रिजेक्ट का मैसेज आ रहा था, और एक ये अभी है एक प्रॉब्लम आ रही है कि TRC बनी हुई है, आप 3-4 महीने से ट्रैवल कर रहे हैं और आपके हाथ में कार्ड है, तो आप समझते हैं कि अब ये साल मुझे कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट जब चाहे इसको रिजेक्ट कर सकती है। सबसे पहले जो रिजेक्शन की वजह आ रही है कि जो आप लोग अपना TRC कार्ड ले लेते हैं और फिर उस पर कोई एड्रेस मेंशन नहीं करवाते। यहाँ पर जो एड्रेस आर्जी तौर पे जब आते हैं आप, तो बंदा ज़ाहिर है उसके पास घर नहीं होता, तो वो आर्जी तौर पर अपना एड्रेस लिख देता है। तो उसको लिख आर्जी तौर पर एड्रेस लिखना है, तो उसको चेंज भी करना, अगर करना है आपने तो आप गवर्नमेंट को इतला दें। अच्छा, गवर्नमेंट को आप इतला कैसे देंगे, इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जो घर लिया उसका बिल, बिजली का कोई भी चीज़ अपने नाम करवाएं, कोई बिल भी, और फिर उसको जो है वो नफूस दायरे में जिसको मेंशन जा करवाएं। नफूस में कराने का तरीकाकार ये है कि आप फातिह और SI और वाले नफूस वाले जो कबूल नहीं कर रहे इसको, नए बंदे को जो है उनका जो है रेंटल एग्रीमेंट पे आप वहाँ पर अगर नफूस कराएं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। काफ़ी सारे दोस्त मैंने भेजे हैं लेकिन उन्होंने नहीं किया, नफूस वालों ने। अच्छा जी, उसके बाद जो है तरीकाकार ये है कि आपने घर लिया, कॉन्टैक्ट कराया, कॉन्टैक्ट के ऊपर आप जो उस पर बिजली या पानी का कोई भी गैस का बिल करवा लें, वाईफाई का, तो वो नफूस के पास ले जाएं अपने एरिया में। नफूस के अंदर जाकर उनको अपना अपॉइंटमेंट लें, उसकी अपॉइंटमेंट फ्री मिल जाती है, नहीं तो हमारे पास आ जाए, हम आपको उसकी अपॉइंटमेंट ले देंगे। तो बिल नाम का कि उनको मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ, वो आपका उसके एड्रेस में नाम डाल देंगे। जब नफूस आप करवा लें तो अपने मोहल्ले के जो काउंसलर हैं, मुख्तार हैं, उनसे वो पेपर लेके तो आप गोच इदारे में चले जाएँ। गोच इदारे में जाके करेक्शन ऑफिस है, वहाँ पे एक शोबा है, तो वहाँ जाकर जो है वो आप उसमें करेक्शन करवा लें कि मैं अब इस एड्रेस पे रह रहा हूँ। आप फॉरेनर हैं, आप गवर्नमेंट को एड्रेस चेंजिंग के बारे में बताने के पाबंद हैं। अगर आप जो आउट ऑफ सिटी, अंतालिया वगैरह जो कोई भी सिटीज़ हैं, वो भी लोग इस्तांबुल में अपना एड्रेस मेंशन करवा सकते हैं। अपना एड्रेस मेंशन करवाए, आपके कार्ड हाथ में होगा और वो उसको गवर्नमेंट जो है कैंसिल कर देगी। इसका हक गवर्नमेंट रखती है कि आपने गलत बयानी की है, गलत बयानी की वजह से आपका कार्ड रिजेक्ट हो सकता है। ये बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान से, और अपना एड्रेस जो है वो ज़रूर मेंशन करवाएं, और जिससे आप दोनों इदारों में, गोच इदारे में भी और नफूस में भी, तो इसकी वजह से आपका कार्ड कैंसिल हो सकता है। अच्छा, दूसरा मरहला अभी ये गवर्नमेंट कर रही है कि जो कार्ड, कानून तो बहुत पुराना है लेकिन अमल दरामद ना करे गवर्नमेंट, या अमल दरामद तेज़ी से शुरू कर ले, ये गवर्नमेंट का मामला है, वो कब किस कानून पर ध्यान दे ले। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि जो कार्ड बनवा रहे लोग उनकी एड्रेस वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कि जो आउट ऑफ सिटी बनवा रहे हैं, जैसे अंतालिया वगैरह से, बालकेसर से, देनिजली से, या किसी भी कोनी इलाके से, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, छोटे एरियाज़ हैं उनमें दिन की 40-50 TRC या 100 TRC आती है, तो उनके लिए इस चीज़ की जो है इन्वेस्टिगेशन करनी बड़ी आसान है। तो वो क्या करते हैं कि अगर आप उस एड्रेस में रह रहे हैं तो उसकी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं, पुलिस को लिख रहे हैं कि इनकी तहकीकात करें कि ये बंदा यहीं पर रह रहा है। तो उस मामले में अगर आपका कार्ड जो है वो अंडर प्रोसेस है, तो वो अंडर प्रोसेस ही रहेगा। वो क्या करेंगे कि आपका कार्ड रिजेक्ट कर देंगे अगर आप उस एड्रेस पे ना हुए, कोई और बंदा उनको मिला जो कहे कि ये एड्रेस पे नहीं रहते। अगर तो आपके उसके जो ओनर है उसने आपको कांटेक्ट करके दिया हुआ है, तो फिर तो वहाँ पर जो भी होगा कहेगा यही हमारा बंदा रहता है और यहीं पर ये लोग रहते हैं। अगर आप वहाँ पुलिस गई तो वहाँ पर तुर्किश रहते हुए, तो वो फिर भी आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। और अभी अंतालिया में उन्होंने इतनी सख्ती की हुई है कि जो कार्ड बन चुकी हैं 8 महीने पहले, 7 महीने पहले, उनकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई है। तो करते हैं ये जो TRC कार्ड्स बनाते हैं लोग, वो करते ये हैं कि एक कार्ड पे 700-800 कार्ड डाल दिए एक एड्रेस पे। तो उस एड्रेस पे जब इन्वेस्टिगेशन होगी कि 700 कार्ड इस एड्रेस पे बना हुआ है, 700, अभी एक बिल्डिंग में बंदा तो नहीं रह सकता, गली में 700 बंदा रह सकता। तो वो फिर जो क्या होता है कि उस एड्रेस पे कितने जब जाते हैं तो वो बंदा कोई और रह रहा होता है कि या 2 बंदे रह रहे होते हैं, तो बाकी सब की TRC रिजेक्ट करते हैं। जब एयरपोर्ट पर बंदे पाकिस्तान से या किसी भी जगह से तुर्की में एंटर होते हैं
तो एयरपोर्ट पर उनको कहा जाता है कि आपकी TRC रिजेक्ट कर दी गई है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो फिर बंदे को उस एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ेगा। तो जहाँ भी आप हैं, जब तुर्की में आएँ तो आके अपना एड्रेस मेंशन करवाएं, ताकि उनको मौका ना मिले कि आपने चलें किसी जगह से TRC बनवाई लेकिन आपने दोबारा अपना एड्रेस चेंज कर लिया है और गवर्नमेंट को उसकी इतला दी है। तो इस्तांबुल वाले जो TRC कार्ड अप्लाई करने वाले भी लोग हैं, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, वो बंदे का जिस घर में रह रहा है उसी का एड्रेस डालें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी बाज़ औक़ात पोस्टमैन जो हैं वो कंप्लेन कर देते हैं कि हम उस एड्रेस पे बार गए हैं और इस एड्रेस पे हमने 100 TRC ले गए और 100 की 100 वहाँ बंदे हमें नहीं मिले। तो बंदे का जो वो पोस्ट ऑफिस में TRC आ जाती है, TRC से बंदा पोस्ट ऑफिस से रिसीव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस से भी रिसीव ना हो महीना या 10 दिन या 15 दिन, तो वो बंदे के जो गोश इदारे के पास चली जाती है, कुछ अर्सा गोश इदारे में रुकती है, उसके बाद जो है वो अनकरे वापस चले जाती है और उसके रिजेक्ट होने के चांस होते हैं, या वो रिजेक्ट नहीं होती या पहले रहती है, फिर दोबारा काफ़ी सारा प्रोसेस करके वो मंगवानी पड़ती है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का एहतियात रखें जिसकी वजह से आप अपना एड्रेस जो है वो हाँ। और एक और बात मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि बंदे अपना जो ईद देवलत है वो ज़रूर ले लें। आप मेरे पिछले साल की वीडियोज़ अगर देखें तो उनमें ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं। तो कुछ लोगों ने मजाक भी किया कि यार तुम अपने आप से ही कुछ कहने लग पड़ते हो। मैं कानून के मुताबिक बताता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो आपने ज़रूर करनी है, जिससे आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है काफ़ी। और सभी दोस्त जो हैं अपने सबसे पहले नफूस करवाएं, जिससे आपका नफूस करवाएं कि ताकि आपको किसी मुश्किल से बच सकें आप। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनकी बुनियाद पर ये चीज़ें लेकर आएँ, ठीक है जी। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो 4 आपकी तस्वीरें, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और जो लास्ट एंट्री या वीज़ा आपके जो उसकी फ़ोटोकॉपी और वीज़े की फ़ोटोकॉपी, और अगर किसी ने रिन्यू करनी है तो पुराने कार्ड की कॉपी, तो नोटर से जो है मंजूर शुदा आपका किराए का कॉन्टैक्ट, ठीक है, आपकी जो इंश्योरेंस है और जो आपकी फ़ीस है, ये मेन डॉक्यूमेंट्स है आपकी TRC के लिए। उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास बिजनेस वीज़ा उसके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अगर आपके फैमिली है यहाँ पर तो उसके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। वो काफ़ी लंबी तफसील है, इंशाल्लाह किसी दिन मैं ये आपको आपसे सारी शेयर करूँगा। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे तलब कर सकता है जो आपका ऑफिसर है जिसके पास आपकी अपॉइंटमेंट है। तो ये बात है कि कार्ड रिजेक्ट होने से बचें। आपका एड्रेस जो है वो ज़रूर सिस्टम में, दोनों में सिस्टम, एक गोश इदारे में भी जाके मेंशन करवाएं और दूसरा जो है वो अपने नफूस में भी अपना एड्रेस ज़रूर मेंशन करवाएं। एड्रेस से ये होगा कि जहाँ रहते हैं अगर आप चेंज करते हैं तो फिर भी करवा लें कि किसी भी वक्त गवर्नमेंट जो है वो तहकीकात लिख दे तो आपका कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखिए, ध्यान में रखिए। और काफ़ी सारी बातें जो आपके साथ शेयर करनी है अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़ जी।